बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वीवर्स, आज मैं आपको नेक्ज़म 40 mg कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू दूंगा जो मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्टबर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और एच पैलोरी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। नेक्ज़म कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, इसके काउंटर इंडिकेशन क्या है, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। व्यूवर, सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। व्यूवर्स, बात करते हैं नेक्ज़म कैप्सूल की पैकेजिंग की, तो इसके एक पैक में 14 कैप्सूल होते हैं और एक कैप्सूल की कीमत 40 रुपये है। ये किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाती है। वीवर्स, अब बात करते हैं नेक्ज़म कैप्सूल की फार्मूलेशन की, तो इसकी फार्मूलेशन में इसोमेप्राजोल 40 mg होता है जो मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है। वीवर्स, अब बात करते हैं नेक्ज़म कैप्सूल का सही तरीका इस्तेमाल और खुराक की, तो नेक्ज़म कैप्सूल दिन में एक कैप्सूल 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम इस्तेमाल करें। कैप्सूल को खाना खाने से पहले इस्तेमाल करें तो आपको इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट मिलेंगे, या आप अपनी कंडीशन या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीवर्स, अब बात करते हैं नेक्ज़म कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। नेक्ज़म कैप्सूल में इसोमेप्राजोल होता है जो मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है। अगर आपके मैदे में बहुत ज़्यादा एसिडिटी है तो इस कंडीशन में नेक्ज़म कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके इस्तेमाल से आपके मैदे की तेज़ाबियत कम हो जाएगी। गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर के लिए भी नेक्ज़म कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। ड्यूडोनल अल्सर जो आंतों का अल्सर होता है, इस कंडीशन में भी नेक्ज़म कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा मैदे के अल्सर के लिए भी नेक्ज़म कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। अगर आपके सीने पे जलन होती है या हार्टबर्न होता है तो इस कंडीशन में भी नेक्ज़म कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। जर्ड, जिसको गैस्ट्रोएसोफेगिक रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से आपकी खुराक की नाली में गैस जमा हो जाती है, खट्टे मीठे डकार आते हैं, ब्लोटिंग होती है, तो इस कंडीशन में भी नेक्ज़म कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं तो स्पाइसी फूड खाने के फ़ौरन बाद नेक्ज़म कैप्सूल का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि आपके मैदे में ज़्यादा तेज़ाबियत पैदा ना हो। इसके अलावा अगर आपको बदहज़मी है, तेज़ाबियत है, भूख कम लगती है, खुराक अच्छे तरीके से हज़म नहीं होती, तो इसको लिए भी नेक्ज़म कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके इस्तेमाल से आपकी बदहज़मी ख़त्म हो जाएगी और भूख भी लगने लगेगी। इसके अलावा एच पैलोरी एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से मैदे में इन्फेक्शन हो जाता है, ज़ख्म बन जाते हैं, तो इस कंडीशन में भी नेक्ज़म कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इन शॉर्ट, नेक्ज़म कैप्सूल मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्टबर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और एच पैलोरी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। वीवर्स, अब बात करते हैं नेक्ज़म कैप्सूल के नुकसानात की, तो नेक्ज़म कैप्सूल के कोई नुकसानात नहीं हैं, ये सेफ़ टू यूज़ है, मगर ओवरडोज लेने से कुछ मामूली से नुकसानात हो सकते हैं। न्यूज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, मुंह खुश्क हो सकता है और ज़्यादा प्यास लग सकती है। व्यूवर्स, अब बात करते हैं नेक्ज़म कैप्सूल के काउंटर इंडिकेशन की, तो हाइपर सेंसिटिविटी वाले लोग नेक्ज़म कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें और छोटे बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम है इनको नेक्ज़म कैप्सूल का इस्तेमाल ना करवाएं। व्यूवर्स, ये था नेक्ज़म कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और मेडिसिन के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।